आप लोग हर रोज एक बात की चर्चा करते हैं कि नरेंद्र भाई थकते नहीं, कहीं भी जाओ ये बात चलती ही रहती है। मैं आपको मेरी बात बताता हूं। मैं आगाम का मालिक, मेरे L4 L5 में 4 बोल्ट और गाड़ी डुप्लीकेट। कल 21 घंटा बीत गया था घर से निकलने के बाद, उसके बाद आराम मिला और आज सुबह से शाम आपके सामने ही हूँ, क्योंकि ये माँ की मेहरबानी है और माँ के दूध में ये ताकत मिली है जो आपके सामने खड़ा है। नरेंद्र भाई बचपन से ही जो बात ठान लेते हैं उसको पूरा करने में ही अपना कर्तव्य समझते हैं। दिसंबर के एंड से हमारे यहाँ पतंग सिखाने का शुरू होता है। स्कूल से आए, धागे पे चले गए, पतंगे पे चले गए, पुरानी डोरी हो या नई डोरी, पतंग लाए और सिखाना चालू। नरेंद्र भाई हर रोज स्कूल से आकर पतंग सिखाते। आप सोच लो कि उस टाइम और आज पतंग का कारोबार मुसलमान करते, उसको बनाने का, डोरी को घींचने का, तो सब मुसलमानों का था। कहा जाता है कि नरेंद्र भाई कट्टर हिंदूवादी है, मुसलमानों के दुश्मन। उस टाइम पतंग का गुजरात में कारोबार महामुसीबत से 40 करोड़ का, महामुसीबत। जो बचपन का शौक था, मौका मिला मुख्यमंत्री बने, पतंग उत्सव में उन्होंने अपनी जिज्ञासा बताई और इससे रोजी मिली किसको? पैसे गए हिंदू के और रोजी मिली मुसलमान। यदि वो कट्टर हिंदूवादी थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, तो समझते थे ये तो मुसलमान को रोजी मिल रही है, मुसलमान खड़ा होगा, आज पैसा उसके पास आएगा, कल चाकू खरीदेगा। लेकिन नरेंद्र भाई ने सच्चे राजनीति के गुण है और उनमें सद्भावना की और सद्भावना की नींव जो हमारे माता पिता ने रखी है, उसका ही दर्शन। एक ऐसा इंसान है जिसने जब मुख्यमंत्री गुजरात के बने, उन्होंने तो नगर पालिका चुनाव भी नहीं लड़ा था और सीधे आके कहते तब कांग्रेस के कई सदस्य ऐसे बोलते थे कि तो फेल हो गए, उसको कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन अटल जी और अडवाणी दोनों के पास से और संघ की भावना से, संघ के शिक्षण, उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो वक्त आने पर शासन पूरा गुजरात में संभाले और जो लोग बोलते थे वो तो कुछ किया है। बेशक कांग्रेस की रीति नीति उनको नहीं आती, लेकिन संघ की रीति नीति
संघ धर्म इन्होंने पूरा बताया। और इसी के कारण गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने कोशिश किया कि मैं गुजरात की जनता को 24 घंटा बिजली दूंगा, तब उस टाइम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी गुजरात के थे। उन्होंने कहीं तक भी कहा था कि नरेंद्र भाई आप फेल हो जाओगे, कहां से बिजली लाओगे, कहां फैक्ट्री लाओगे, कहां पाना होगा। लेकिन नरेंद्र भाई ने संघ की भावना और जानने की कोशिश, वो कोई भी विचार जनता के सामने रखते पहले उसके बारे में पूरा अभ्यास कर लेना। उन्होंने तज्ञों की राय के मुताबिक ये कोशिश किया था। उन्होंने एक सामान्य बात है, गुजरात में 24 घंटा बिजली देने के लिए जो लाइन लॉस से लाखों यूनिट बर्बाद होते थे, उसको रोकने का काम शुरू किया। लाइनें बदल दी, जहां दबाव नहीं आता था बिजली का वहां ट्रांसफॉर्मर रखे गए। परिणाम ये हुआ कि वही कर्मचारी, वही पावर हाउस, वही प्रोडक्शन और गुजरात की जनता को 24 घंटा बिजली। करोड़ की जनता, इतनी बड़ी आबादी में ऐसा निर्णय करना कि कोई सामान्य काम नहीं। लेकिन इस सफलतापूर्वक आगे बढ़े और हिंदुस्तान की 125 करोड़ की जनता में से 80% लोगों ने नरेंद्र भाई पे आंख बंद के भरोसा रखा है। आज भी रखा है और पहले भी रखा था। इसी का नतीजा 24 सीट जनता के भरोसे की सीट। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो मेहनत होगी, लेकिन जनता का भरोसा जो है, वो भरोसा के कारण आज हमें हिंदुस्तान के बड़े स्टेट में योगी आदित्यनाथ मिले और योगी आदित्यनाथ रखने की सोच भी नरेंद्र भाई के दिमाग की है। और ये सबका लास्ट में कहीं भी जाओ तो मां के उस धामण में है कि जो कठोर निर्णय में भी पीछे हट नहीं करता। आप लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हो, पार्टी का एक ही धर्म है, घर की रोटी खाओ और देश का काम करो। और इस धर्म से आप आज तक आगे बढ़े हैं। आने वाले दिनों में भी हम पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की तैयारी रखने वाला है संघ के सदस्य हम हैं। आपको होगा कि परिवार के लोग अब तो भाई और ये स्वभाव में परिवारवाद, समाजवाद जो पार्टी ने नहीं दिया है, संघ ने जो शिक्षा दी है, परिवारवाद से ऊपर उठ के देश की सेवा करो, समाजवाद से उठ के देश की सेवा करो, उस सिद्धांत को अपने खून में लगाया है। नहीं तो हम 5 भाई नरेंद्र भाई के साथ, एक बहन है, कहीं तो हमको पद मिलता। इसीलिए यहाँ बैठे हुए मेरे समाज बांधवों को मैं विश्वास देता हूँ और पार्टी के विचार के साथ जोड़े जाएं, कर्म करें,
फल की आशा न रखे। कर्म ही आपको कुछ देगा, नरेंद्र भाई कुछ नहीं देंगे। राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़े नरेंद्र भाई करने के लिए तैयार रहेंगे, व्यक्तिगत के लिए कोई नहीं मिलेगा। नहींतर मैं राशन की दुकान नहीं चलाता, मेरी भी इंडस्ट्री बहुत सारी। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।